तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट टाइगर डोमेन को समन करके सीधा ही वाई जियान को उस डोमेन के अंदर कैप्चर कर लेता है और मल्टीपल अटैक उसके ऊपर करता है, जहां पे वाई जियान अपनी जान को बचाने के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अपने अल्टीमेट स्वॉर्ड टेक्निक से भी अटैक करती है। मगर यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट का बाल भी बाका नहीं होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीधा ही वाई जियान से कहता है कि मैंने ऑलरेडी 9 गोल्डन रिवर को कास्ट कर दिया है। वाई जियान, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो, तुम्हारा मरना यहाँ पे तय है। ये कहने के साथ वो बहुत ही बेरहमी से वाई जियान का पीछा कर रहा होता है। तभी काई तियान गोल्डन हॉर्न बीस्ट और वाई जियान की फाइट को देख के कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वाई जियान अपनी पूरी डिवाइन पावर बर्न कर देगी और फिर सीधा मारी जाएगी। वहीं पे वाई जियान जाइंट स्वॉर्ड से सीधा ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, मगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी टेल से अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वाई जियान वहां से भागते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट, प्लीज मेरी जान बख्श दो। अगर तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि सपने देखना बंद करो, तुम्हारी डिवाइन बॉडी धीरे धीरे करके फेड हो रही है। भाई जियान, बस तुम्हारा अंत करीब है। ये कहने के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट और भी तेजी से सीधा भाई जियान के ऊपर अटैक कर रहा था। यहाँ पे भाई जियान बेचारी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं होता है अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न करने के अलावा। ये देख करके लॉर्ड यू कहता है कि वाई जियान यहाँ पे तो किसी भी कीमत पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बच के भाग नहीं सकती है। वो तो इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो अपनी डिवाइन बॉडी को भी बर्न कर रही है। तभी हम काई तियान को देखते हैं जो कि कहता है कि वाई जियान, शायद अब तुम यहाँ जिंदा नहीं बचोगी। ये सुनकर के वाई जियान अपनी बची खुची डिवाइन बॉडी को बर्न करती है और एक जाइंट सी सॉर्ड को समन करके सीधा ही उस सॉर्ड से फ्यूज होते हुए कहती है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट, अगर कभी मैं वापस जिंदा हुई तो तुमसे इसका हिसाब लूंगी। ये कहने के साथ वो जाइंट सी गोल्डन सॉर्ड से सीधा ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर अटैक कर देती है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस सॉर्ड को रोकते हुए कहता है, तो फिर मैं तुम्हें दोबारा मार दूंगा जिस तरीके से मैंने आज तुम्हें मारा है। ये कहने के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस गोल्डन सॉर्ड को पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी के साथ वाई जियान का किस्सा खत्म हो जाता है। वहीं पे हम वाई जियान की दो डिवाइन वेपन्स को देखते हैं। एक तो सॉर्ड होती है और एक किसी तरीके का मिरर होता है। जैसे ही वो अपीयर होता है, उसे देख करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुरंत अपने टमी वाले मुंह को खोलता है और सीधा उसे उसके अंदर यानी कि वर्ल्ड रिंग के अंदर रख लेता है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट रोर करते हुए सीधा ही लॉर्ड यू और काई तियान के पास आता और कहता है कि और तुम दोनों, क्या वाकई में तुम लोग मुझे अपना एनिमी बनाना चाहते हो? ये सुनकर के लॉर्ड यू, काई तियान वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि तो फिर बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे आए और इस फॉरबिडन लैंड के बारे में कितना जानते हो? सब कुछ मुझे डिटेल में बताओ। तभी हम लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी को देखते हैं जो कि अपने डिवाइन किंगडम के अंदर मौजूद होती है। तभी लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन से उठते हुए कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पे 7 ट्राइबल्यूशन सीक्रेट टेक्निक को मास्टर कर लिया है। मेरी ह्यूमन डिवाइन बॉडी अब 9800 जीन लेवल तक पहुँच गई है। परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन यूनिवर्स के किसी भी स्पेशल लाइफ फॉर्म से बहुत आगे मैं निकल चुका हूँ और इस स्पीड से गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लोन भी परफेक्ट जीन लेवल तक पहुँच जाएगा और फिर मैं उस लेजेंडरी सीक्रेट टेक्निक को यूज़ कर पाऊंगा और इसका नाम आई एम द यूनिवर्स है। और साथ में गोल्डन हॉर्न बीस्ट का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए बॉडी कंप्लीट होने में शायद और 100 साल लग जाएंगे। तभी हम वहाँ पे डीमन क्लोन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए एक अलग सी ही डायरेक्शन में जा रहा था। वहीं पे वो पास्ट की बात को याद करता है जब गोल्डन हॉर्न बीस्ट काई तियान से इस फॉरबिडन लैंड के बारे में क्वेश्चन कर रहा था। तभी काई तियान गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बताता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट, ये फॉरबिडन लैंड देखने में ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन चाहे तुम कितनी भी दूर फ्लाई करो, तुम हमेशा एक ही 1 लाख लाइट ईयर रीजन के अंदर घूमते रहते हो। एक इनविजिबल बाउंड्री क्रॉस करते ही तुम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हो बिना रियलाइज किए। ये लूप कभी रुकता ही नहीं है। इस जगह से कोई बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है।
और यहाँ पे तो कई सारे कल्टीवेटर भी आते हैं, उनका भी आने का कोई पैटर्न नहीं फिक्स है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि मतलब अभी तक यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला है। तभी काइतियान कहता है कि सिर्फ वो लोग जिनके पास क्लोन होते हैं वही एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अपने क्लोन को इस जगह छोड़कर सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर देना और फिर एस्केप हो जाना। फिर वहाँ पे डीमन क्लोन बबाता से कहता है कि बबाता, क्या सच में कोई और वे नहीं है यहाँ से निकलने का? जितना भी मैं इस जगह को समझने की कोशिश करता हूँ उतनी ही ज्यादा मिस्ट्री मेरे सामने अपीयर हो जाती है। मगर तभी वहाँ पे डीमन क्लोन को एक झटका लगता है, उसकी पूरी ही बॉडी शेक करने लगती है और वो सडन हवा में एकदम रुक सा जाता है और उसके हाथ में मौजूद वर्ल्ड रिंग उसके हाथ से निकल जाती है। अब यहाँ पे डीमन क्लोन को समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर यही शॉक वेव जब उस वर्ल्ड रिंग के अंदर जाती है तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को यहाँ पे कुछ नहीं होता है और सडन ये लोग एक अलग सी मिस्टीरियस प्लेस पे आ जाते हैं। तभी बबाता वर्ल्ड रिंग से बाहर निकल करके सीधा ही लुओ फैंग से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी डीमन क्लोन कहता है कि बबाता, अभी अभी ऐसा लगा जैसे कई सारी वेव्स ऑफ ब्लेड मेरी बॉडी को कट कर रही हूँ। मेरा डीमन क्लोन एक ही सेकंड में 7% डिवाइन बॉडी लूज कर गया है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट वो एकदम ठीक है, उसके ऊपर तो एक भी स्क्रैच नहीं लगी। बबाता भी ये सोच करके एकदम हैरान हो जाती है कि आखिर सडन यहाँ पे हुआ क्या था। मगर तभी लुओ फैंग की आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है कि बबाता, आखिर ये डिवाइन लाइट कैसी है? तभी बबाता उस चीज़ को देख के कहती है कि लुओ फैंग, ये स्टेरी स्काई पहले जैसा नहीं है, कम्प्लीटली डिफरेंट लग रहा है। वही वहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता, ये स्टार सिस्टम काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के, जैसे कि किसी ने यूनिवर्स को कंप्रेस कर दिया हो और ये देखने में भी खूबसूरत है और एक ही लाइन में ये सारे ही स्टार मौजूद हैं, जैसे स्टार मिलकर के कोई पैटर्न क्रिएट कर रहे हों, लाइक लॉ सी सीक्रेट मार्किंग जैसा। अब लुओ फैंग की बात को सुनकर के बबाता भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगती है उन सारे ही स्टार पैटर्न्स के ऊपर। लुओ फैंग भी आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पे आ चुका है। मगर सडन बबाता शॉक्ड होते हुए लुओ फैंग को एक प्लैनेट दिखाती है और कहती है कि लुओ फैंग, इस प्लैनेट पे कोई भी लाइफ साइन तो नहीं है और इसका डायमीटर 21,000 किलोमीटर है और सबसे शॉकिंग बात, इसमें स्टार टियर गोल्ड है। ये प्लैनेट तो ऑलमोस्ट प्योर स्टार टियर गोल्ड से बना हुआ है। तभी डीमन क्लोन कहता है कि बबाता, तुम कहना चाहती हो जिसे हम टियर ऑफ स्टार बोलते हैं वो हमारे सामने मौजूद है, जो तब बनती है जब एक मैसिव स्टार कोलैप्स करके ब्लैक होल बनाता है और उस एक्सप्लोजन से बस एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनता है, वो रेयर ग्रेट स्टार टियर गोल्ड। तभी बबाता कहती है कि हाँ बिल्कुल लुओ फैंग, अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट पूरे प्लैनेट को डिवोर कर ले तो उसकी डिवाइन बॉडी सीधा 80% तक रिकवर हो सकती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी लुओ फैंग बार बार नहीं मिलती है, इसलिए देर मत करो, गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर निकालो और तुरंत इसे डिवोर कर जाओ। तभी हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट वर्ल्ड रिंग से बाहर आता है और पूरे के पूरे स्टार टियर गोल्ड को डिवोर करना स्टार्ट कर देता है। कुछ पल में उसने पूरे स्टार टियर गोल्ड को डिवोर कर लिया था। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि ज़रा उधर तो देखो, ऊपर वो दूसरे प्लैनेट को देखो, उसमें मैसिव अमाउंट में वाइड स्टोन है जिसकी वैल्यू स्टार टियर गोल्ड के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पे उसे भी मत छोड़ो, तुरंत उसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। ये सुनकर के गोल्डन हॉर्न बीस्ट सीधा ही उस वाइड स्टोन प्लैनेट की तरफ बढ़ता है और पूरी ही तरीके से उन सारे ही वाइड स्टोन को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अभी वहां पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि अनबिलीवेबल, दो प्लैनेट बैक टू बैक और दोनों ही प्राइसलेस मिनरल से भरपूर। क्या इस मिस्टीरियस रैलम के हर एक स्टार के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ छुपी है क्या? भी वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट कुछ और भी प्लैनेट्स को पूरी ही तरीके से डिवोर करना और उन्हें खाली करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट की साइज़ भी थोड़ी बढ़ जाती है। मगर सडन आसमान में उसे एक डिवाइन पावर महसूस होती है और उस डिवाइन पावर को देख करके वो कहता है कि ये तो एक यूनिवर्स मास्टर का हो रहा है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सामने लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार अपीयर होते हैं। उन्हें देख करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुरंत उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि सीनियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार कहते हैं कि बच्चे, मैं स्टार बीस्ट अलायंस का रिप्रेजेंटेटिव हूँ
मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। अभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि स्टार बीस्ट अलायंस, मैं तो फॉरबिडन लैंड में फंसा था ना। फिर तभी वहां पे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे, ये स्टार स्काई हमारे अलायंस की सबसे डिवाइन जगह है, हमारी होली प्लेस। इससे हमारे सबसे महान एग्जिस्टेंस स्टार एंसेस्टर ने क्रिएट किया था। ये सुनकर के गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है कि सीनियर, पर हम तो अभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर है ना, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार कहते हैं कि स्टार एंसेस्टर ने इस रीजन के लिए कॉस्मिक लॉ ही अल्टर कर दिया था, इस पूरी जगह को आउटसाइड से आइसोलेट कर दिया ताकि कोई और रेस यहाँ पे ना आ सके। इनर और आउटर स्टारी स्काई दोनों पर स्ट्रॉन्ग बैरियर लगाया गया है, सिर्फ स्टार बीस्ट ही उन वाइट रिपल्स के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तभी वहाँ पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस वे ब्लेड अटैक को याद करता है जिसकी वजह से उसकी डीमन क्लोन बॉडी इंजर्ड हो गई थी। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट कहता है, तो मतलब ये फॉरबिडन लैंड एक्चुअली में अलायंस का आउटर लेयर जोन है, होली ग्राउंड के बाहर वाली प्रोटेक्टिव रिंग। तभी लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार कहते हैं कि बिल्कुल तुमने सही समझा बच्चे, तो फिर चलो, अलायंस के सबसे पावरफुल बींग्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कहने के साथ वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने साथ लेकर के बहुत ही तेजी से अपने अलायंस की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर वो लोग एक प्लैनेट के पास आते हैं जहाँ पे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार कहते हैं कि बच्चे, अपनी डिवाइन बॉडी और छोटी करो, और भी छोटी। हाँ, अब सही है। ये कहने के साथ वो लोग जमीन के अंदर बहुत छोटे होकर के सीधा ही एक पोर्टल के सामने आते हैं और उसके अंदर एंटर करके वो लोग सीधा ही स्टार गॉड माउंटेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार बताते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट, बच्चे हमारे सामने स्टार गॉड माउंटेन मौजूद है। ये कहने के साथ वो अपनी फिंगर से एक पोर्टल को वहाँ पे अपीयर करते हुए कहते हैं कि जो भी कल्टिवेटर जब बाहर की दुनिया से वापस आता है उसे गॉड माउंटेन के अंदर जा करके ट्रायल पास करना पड़ता है। जब वो उस ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है तो वो हम में से एक हो जाता है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर जब हमारे साथी जाते हैं स्टार बीस्ट, तो कई बार वो मारे जाते हैं और अदर रेस के कल्टिवेटर उनकी बॉडी पे कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पहचान पाना थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर गॉड माउंटेन के सामने उन लोगों का असली चेहरा हम लोगों के सामने आ जाता है, इसलिए गॉड माउंटेन ट्रायल को दे करके ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट और डीमन क्लोन ये सोच रहे होते हैं कि कहीं भाई साहब स्टार गॉड माउंटेन के अंदर ट्रायल्स देने के समय कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को मेरी सच्चाई पता चल जाए, और अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी भी जन्म में यहाँ से बच कर के वापस भाग नहीं सकता। अभी